ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 343 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2081 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्षः द्वादशी गुरुवारः अश्विनी नक्षत्रम दक्षिणायनम हेमंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अर्जुनुवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 1। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली। अच्छा जी। तो ये हमारा श्लोक अब 3-4 दिन से चल रहा है और इसके ऊपर भगवान भाष्य दे रहे हैं, उसको देखते हैं। तो विषय ये चल रहा है कि शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि उनके समय पे कैसे भगवद गीता जी के अर्थ के विषय में ऐसे टीका भगवद गीता के ऊपर भाष्य कमेंट्री लिखी गई जिसने भ्रम फैलाया। क्या वो लोग कहते हैं कि ज्ञान कर्म समुच्चय, अर्थात जो कर्म है वैदिक कर्म, वैदिक कर्म क्या है? नित्य कर्म। वेद में और स्मृति में दोनों में श्रौत कर्म और स्मार्त कर्म, दो प्रकार के कर्म नित्य कर्म हैं। नित्य कर्म वो हैं जो केवल हमको शुद्धि देते हैं, हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते हैं और इनका कोई विशेष फल नहीं कहा गया है और इनका सामान्य फल स्वर्ग प्राप्ति है। तो ये जो कर्म है ये नित्य है। ये नित्य कर्म क्या है? अर्थात ये देखिए, जब हमको ये कहा जाता है कि हम पूरा ये जगत भगवान नारायण ही खड़े हैं और सारी उनकी प्रजा जो है वो उन्हीं के शरीर का अंग है। ब्राह्मण सिर हैं, क्षत्रिय भुजा है, वैश्य जांघ है, शूद्र पैर है। तो उनको जो कर्म कहे गए हैं वो इसलिए कि वो अपने राग द्वेष में ना पड़े, उनके अंदर पाप ना आए, वो सदा पाप मुक्त रहें और वो केवल इस भगवान के यज्ञ की वृद्धि करते रहें निर्मल मन से। तो मन को, अंतःकरण को सदा निर्मल रखना ताकि आप इंडिविजुअल व्यक्ति की भूख में ना चले जाएं, बल्कि आप होल समष्टि के यज्ञ से जुड़े रहें। अब ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको आधुनिक हिंदू लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम लोग, आजकल का मॉडर्न हिंदुइज्म है इंडिविजुअलिज्म। हम सब व्यक्ति की भूख, सबको अपनी भूख मिटाने के लिए समान अवसर, ये आजकल का हिंदुइज्म है। लेकिन हमारा जो वैदिक भगवद गीता का हिंदुइज्म है वो क्या कहता है? कोई अपनी व्यक्तिगत भूख के पीछे नहीं जाएगा, वो रावणवाद है। आपको अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है ताकि आप समष्टि होल ये जाने कि यहाँ पर एक शरीर है, नारायण ही खड़े हैं, ये पूरा जगत नारायण है और सारी दुनिया उन्हीं के शरीर के अंग हैं। तो जैसे सूर्य है, चंद्र है, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, नक्षत्र हैं, सब नारायण के ही शरीर के अंग हैं। वो सब
अपना अपना काम कर रहे हैं और नारायण उनमें आत्मा रूप से व्याप्त है। वो सब नारायण भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। कोई अपनी व्यक्तिगत इच्छा की साथ नहीं जी रहा है। केवल एक मनुष्य है जिसको ये कहा गया है कि आप अपने अंतःकरण को शुद्ध करके इस यज्ञ का वर्धन करें। आप करेंगे तो आपको उच्च गति की प्राप्ति होगी, नहीं करेंगे तो अधोगति की प्राप्ति होगी। और अगर आप उच्च और अधो की गति अर्थात शरीरों के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, मुमुक्षु होना चाहते हैं, तो आप इस केवल भक्ति, केवल आराधना, केवल इस नारायण भगवान की तुष्टि के लिए काम कीजिए। वो है भगवत गीता कि मुमुक्षु मोक्ष दिलाने के लिए हमें कहा जाता है कि आप बस अपने जिसके लिए जो जो नित्य कर्म कहे गए हैं, काम्य कर्म को तो छोड़ दो, नित्य कर्मों को जिनका कोई फल नहीं है व्यक्ति के लिए, केवल शुद्ध करना जिनका काम है, उनसे सदा शुद्ध होते हुए नारायण को तृप्त करो, नारायण के यज्ञ का वर्धन करो। ये भक्ति है। और ऐसा कर्म करते करते आपका अंतःकरण में उपदेश, भगवत गीता के उपदेश से, आचार्य के उपदेश से ज्ञान उदय होगा। वो ज्ञान उदय होने पर आप कर्म का त्याग कर दीजिए और उस ज्ञान में ही सदा बने रहिए। फिर वो ज्ञान स्थिर हो जाएगा और ये मोक्ष हो जाएगा। ये मोक्ष का पथ है, सनातन पथ। लेकिन उस समय जब शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा तो भारत में स्मार्त कर्म और श्रौत कर्म और स्मार्त कर्म, जो श्रौत सूत्र हैं उनमें जो कर्म कहे गए हैं और जो स्मृतियां हैं वेद के आधार पर, वो जो नित्य कर्म कहे गए हैं जिनका त्याग नहीं करना, वो कर्म जो है, ऐसी भारत में विद्वानों में ये आ गया कि हमको कर्म का त्याग करना ही नहीं है। कर्म कोई ऐसी नौका नहीं है जिससे नदी पार करने के बाद उस नौका को छोड़ना है। कर्म को करते रहना है और साथ जो ज्ञान उत्पन्न होता है अंतरात्मा के विषय में, वो ज्ञान और कर्म दोनों इकट्ठे मोक्ष देंगे। तो उन्होंने कहा कि गृहस्थ तो श्रौत कर्म और स्मार्त कर्म दोनों करेंगे और ज्ञान, ये दोनों मिलके उनको मोक्ष देगा। लेकिन ऊर्ध्वरेतस, ये बहुत अच्छा शब्द है, सन्यासी के लिए शब्द प्रयोग किया है ऊर्ध्वरेतस, जिसका रेतस, जिसका बीज ऊपर की ओर चला गया है, अर्थात वो अब इंद्रियों में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उनका जो तृष्णा इतनी शांत हो गई है, वो कितने निर्मल हो गए हैं, केवल नारायण में भी सदा स्थित हैं। तो उनके लिए कहा है कि वो श्रौत कर्म ना करें लेकिन स्मार्त कर्म करें। तो स्मार्त कर्म और ज्ञान दोनों उन मिला के उनको मोक्ष देगा। तो यहां पर गलती क्या है कि ये बात समझ नहीं आ रही है कि कर्म जो है वो मोक्ष नहीं देता है, मोक्ष देने वाला ज्ञान है, लेकिन कर्म जो है वो उसका अंग है। कर्म जो है वैदिक कर्म, भगवान की आज्ञा, यज्ञ का वर्धन करना चित्त को शुद्ध करता है। इसलिए हमारा पात्र जो अंतःकरण है उसकी सफाई, उसको शुद्ध करना, ताकि उसमें कोई राग द्वेष तृष्णा ना रहे, और ऐसे अंतःकरण में ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इस जगत को स्वप्नवत देखा जाता है। तो इसलिए उनको शंकराचार्य जी ने उनके विचार को बाधित किया और समझाया कि कर्म का क्या स्थान है और
ज्ञान का क्या स्थान है? तो अभी जब हम आधुनिक भारत में ये पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि ऐसा एक समय था जहां लोग कहते थे कर्म का त्याग होना ही नहीं चाहिए, सारा जीवन हमें श्रौत और स्मार्त कर्म करने हैं और साथ में ज्ञान। लेकिन अब क्या हो गया है? अब हम कहते हैं ना श्रौत न स्मार्त, वर्णाश्रम धर्म ही हटा दो, वो ही पाप है। और हमने जब जिसने शुद्धि देनी है उसको ही हटा दिया, और राग और द्वेष से भरे हुए मन से, भोगी मन से हम सोचते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान को लड्डू इत्यादि खिला रहे हैं, ये हिंदू धर्म है, दान आदि कर रहे हैं, लेकिन बाजार में अपने भोग में लगे हैं। तो एकदम पूरी तरह पतन हो गया, कर्मों का स्थान हम पूरी तरह भूल गए और अब सोच रहे हैं कि ऐसे मैले मन से भी ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। वेदांता की बातें कर रहे हैं, तो वो वेदांत किस काम का? वो केवल अहंकार बढ़ाएगा, कोई मोक्ष नहीं देगा। तो आधुनिक हिंदुइज्म के अंदर ना तो हमारे वैदिक कर्म रहे और ना ज्ञान रहा। नहीं, हम तो केवल राम जी का नाम ही जपते हैं। राम जी का नाम जपना क्या है? ज्ञान है या कर्म है? तो कर्म है। अगर वो कर्म है तो वो कर्म शुद्धि देने वाला होगा, वो शुद्ध करेगा ताकि पतित पावन सीताराम, धर्म से पतित हुआ व्यक्ति वापस धर्म में स्थित हो जाए। वाल्मीकि जी ने राम जी का नाम लेके फिर वापस अपना ब्राह्मण धर्म किया, ये नहीं कि कहा कि धर्म की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए सीताराम जी हम पतितों को वापस शुद्ध करते हैं ताकि हम अपने यज्ञ के स्थान को संभाल सकें, अपने मोर्चे पे वापस जा सकें। इस समय जो आधुनिक हिंदुइज्म है वो वैदिक भगवत गीता से पूरी तरह गिर चुका है। तो इसलिए ये जानकर हमको पुनः राम जी की शरण लेके अपने आप को अपने वैदिक कर्म और फिर शुद्धि और ज्ञान, इस क्रम में वापस स्थापित करना चाहिए। इसीलिए हम इसको भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। अब देखिए यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं कि अथ श्रौतैहि स्मार्तैहि च, तो श्रौत कर्मों के द्वारा, स्मार्त कर्मों के द्वारा च गृहस्थस्य एव समुच्चयो मोक्षाय, तो गृहस्थ के लिए श्रौत, स्मार्त और ज्ञान, इनका समुच्चय मोक्ष के लिए अलम है। लेकिन ऊर्ध्वरेतसाम, जो ये बहुत ही पूजा योग्य शब्द है, ऊर्ध्वरेतस, कि उनकी इंद्रियां पूरी जो है वो कछुए की तरह अंदर आत्मा में प्रवेश कर गई हैं। ऊर्ध्वरेतसाम तु स्मार्त कर्म मात्र समुच्चिताद ज्ञानाद मोक्ष एव, तो इन्होंने ऐसा ही कहा कि जो सन्यासी हैं, जो जिनका मन पूरा शांत हो गया, इंद्रियां शांत हैं, उनके लिए केवल स्मार्त कर्म, उनको वैदिक कर्म नहीं। तो वो स्मार्त कर्म और ज्ञान, याद रहे वो ज्ञान और कर्म का समुच्चयवाद है ये, तो उनका मोक्ष इससे होगा। तब शंकराचार्य जी कहते हैं तत्र एव सती, अगर ऐसा है तो गृहस्थस्य आयास बाहुल्यम, तो गृहस्थ के लिए तो आपने एक्स्ट्रा काम दे दिया। श्रौतम स्मार्तम च बहु दुख रूपम, तो ये माना जाता है कि वैदिक कर्म जो है आपको एक नियम में बैठना होगा, तो करना होगा, ये कितना दुख रूपम है। कर्म शिरसी आरोपितम स्यात्, देखो जो आजकल हम बोलते हैं मेरे सिर पे डाल दिया है, तो वही भगवान शंकराचार्य जी भी ऐसा ही कह रहे हैं। इतना सारा कर्म, वैदिक कर्म सिर पे डाल दिया है,
तो ये तो बात ठीक नहीं है कि एक को आप कह रहे हैं आपको ये दोनों करने होंगे और दूसरे को कह रहे हैं एक ही करना होगा। क्यों? इसका अर्थ क्या, किस कारण से? तो पूर्व पक्षी इसका देखिए कैसा उत्तर देते हैं। इतने विद्वान, संस्कृत के विद्वान भी लोग कैसा उत्तर दे रहे हैं। तो हमको अपने संस्कृत के विद्वान होने पे इतना गर्व नहीं करना चाहिए, राम जी की शरण लेनी चाहिए। कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, जब तक वो राम जी की शरण में नहीं आता तब तक उसका अहंकार, उसकी विद्या उसका नाश ही करती है। देखिए उनका उत्तर क्या है। अथ गृहस्थस्य एव आयास बाहुल्य कारणात् मोक्षः स्यात् न आश्रमांतरणाम श्रौत नित्य कर्म रहितत्वात्। अब ये देखिए, तो कहते हैं चलो ऐसा मान लेते हैं कि गृहस्थों का जो श्रौत और स्मार्त दोनों कर्म ज्ञान के साथ हैं, तो उससे क्या हुआ, आयास बाहुल्य, बहुत आयास है उनको, बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, सुबह से शाम तक जान लगानी पड़ती है, इसी के कारण मोक्षः स्यात्। तो हम कहेंगे ठीक है, इतनी मेहनत कर रहे हैं वो, तो इस मेहनत, इस परिश्रम के कारण गृहस्थों का मोक्ष होता है, लेकिन अन्य आश्रम अंतराणाम जो अन्य हैं, क्योंकि उन्होंने श्रौत नित्य कर्मों को छोड़ दिया है, इसलिए उनका मोक्ष नहीं होता, ऐसा मान लेते हैं। अब बताइए, जो व्यक्ति ऐसा कह रहे हैं उनको इसका पता ही नहीं है कि मोक्ष है क्या, मोक्ष किससे चाहिए। क्या भगवान ये देखेंगे कि ये बहुत मेरे आज्ञा पालन कर रहा है, मेरे लिए बहुत यज्ञ कर रहा है, तो इसको मैं मोक्ष दे देता हूं? ऐसा कोई उनके अधीन है क्या? अज्ञान के कारण हम नित्य मुक्त होते हुए भी अपने आप को शरीरी देख रहे हैं, कर्ता देख रहे हैं, भोक्ता देख रहे हैं और पुण्य पाप से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए स्वप्न के अंदर आप कितना भी यज्ञ करो, आप स्वप्न से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन स्वप्न के अंदर किया गया जो वैदिक कर्म है वो आपको शुद्ध करेगा, और फिर उस शुद्ध अंतःकरण से आप देखेंगे कि अरे ये तो स्वप्न है, इसकी आत्मा सत्यम है। तो आत्मा को स्वप्न से विलक्षण पहचानना, आत्मा को सत्य और स्वप्न को मिथ्या देखना, ये मोक्ष है। तो इसलिए केवल आयास बाहुल्य के कारण ही मोक्ष हो जाए, ऐसा कहना कोई ठीक है? लेकिन हम भी यही गलती करते हैं। लोग कहते हैं कि अगर आप 1 करोड़ या 10 करोड़ या 100 करोड़ राम नाम जपेंगे तो आपका मोक्ष हो जाएगा। क्यों? आयास, दिन भर आप राम 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 करते जा रहे हैं, तो इससे मोक्ष हो जाएगा। अब देखिए ये कितना अज्ञान है कि आप जान ही नहीं रहे कि राम जी का नाम किस लिए है। वो अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए है, पापक्षय करने के लिए है, ठीक है, ताकि आप धर्म करें, ना कि वो आपको मोक्ष देने के लिए है। वो मोक्ष का डायरेक्ट कारणम नहीं है, इनडायरेक्ट। वो राम जी का प्यारा नाम जो है आपको पाप से शुद्ध करेगा, आपको यज्ञ में लगाएगा, भगवत गीता जो कह रही है वो करवाएगा, उसका विकल्प नहीं है। आजकल लोगों ने सोच लिया है कि बस इस सब की जरूरत ही नहीं है, केवल राम जी का नाम लेते रहो, इसी प्रकार कोई पूजा करते रहो, केवल कुछ अपना ही कर्म करते रहो, सारा शास्त्र छोड़ दो, कलयुग में कोई इसका मतलब ही नहीं है। अजीब अजीब बातें कर रहे हैं लोग, तो उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, तो उसका शंकराचार्य जी क्या उत्तर देते हैं? तदपि असत, कि भाई ये भी गलत है, आप ऐसे ही कभी ये कभी वो कह रहे हैं। क्यों ये गलत है? सर्व उपनिषत्सु, सारे उपनिषदों में, उपनिषद क्या है? वेद का अंतिम ज्ञान का भाग, जहाँ आत्मा और अनात्मा का विवेक बताया जाता है, जहाँ ये बताया जाता है कि ये सारे वैदिक कर्म स्वप्न के अंदर हैं,
और ये आत्मा स्वप्न का जो है ये परम सत्य है। तो और इतिहास और उसी वेद के अर्थ को बताने वाला जो हमारा महाभारत आदि, रामायण, ये सब इतिहास है, पुराण। और वेद व्यास जी ने जो अष्टादश पुराण, उपपुराण, पुराण आदि लिखे हैं, योग शास्त्रे च, और साधनों का जो शास्त्र है, वो सब जहाँ क्रियाएं इत्यादि लिखी गई हैं, वो सब को स्वीकार कैसे किया जाता है? ज्ञान अंगत्वेन। ये सब ज्ञान के अंग हैं। मुमुक्षो सर्व कर्म संन्यास विधानात्, क्योंकि सारे जो मुमुक्षु हैं उनके लिए सर्व कर्म संन्यास कहा गया है। ठीक है, सारे उपनिषदों में कहा गया है कि कर्म जो है वो शुद्धि देगा, और जब वो शुद्ध हो जाए अंतःकरण तो उस कर्म का संन्यास कर देना चाहिए। ये नहीं है कि आयास बढ़ाते रहो। जितना आप कर्म में आयास बढ़ाएंगे उतना प्रोपोर्शनली मोक्ष मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कर्म का एक काम है अंतःकरण को शुद्ध करना। तो इसलिए जब अंतःकरण के अंदर ज्ञान उत्पन्न हो जाए, आप अंतरात्मा को देखने लगें, तो आप कहें, हे कर्म जी, आपका धन्यवाद है, आपने मेरा काम कर दिया। अब मैं केवल अकर्ता आत्मा में स्थित हूं। तो अब आत्मा को जो अकर्ता देख रहा है, तो उसके लिए कर्म कैसे रहेगा? तो सर्व कर्म संन्यास विधानात् आश्रम विकल्प समुच्चय विधानाच्च स्मृति श्रुति स्मृतियों हो। तो ये समझाया गया आश्रम विकल्प और समुच्चय क्या होता है। हमारे यहाँ पर कहा गया है कि आप आश्रम समुच्चय क्या है? पहले आप ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचर्य के कर्मों को कीजिए, फिर वो कर्म आपको गृहस्थ आश्रम के लिए शुद्ध करेंगे, योग्य बनाएंगे। फिर गृहस्थ आश्रम को आप शास्त्र के अनुसार जिए, तो वो आपको वानप्रस्थ के लिए शुद्ध करेंगे। और वानप्रस्थ के कर्मों को यदि आप शास्त्र के अनुसार करते हैं, तो वो आपको सर्व कर्म संन्यास के लिए शुद्ध करेंगे। तो क्रम है। तो इसलिए एक समुच्चय है कि ये तीनों जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात है विकल्प। विकल्प है कि यदि आप शुद्ध हो जाते हैं ब्रह्मचर्य में ही, तो ब्रह्मचर्य से ही संन्यास ले लीजिए या गृहस्थ से संन्यास ले लीजिए। ठीक है, कर्मों का संन्यास माने जो वैदिक कर्म आपको दिए गए हैं, उन्होंने जो करना था वो कर दिया, तो आप संन्यास लीजिए, ऐसा कहा गया है। तो ये आश्रम विकल्प और समुच्चय समझ में आ गया ना, कि वर्ण आश्रम का समुच्चय क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इस ग्रुप, इस कंटिन्यूटी में आप क्रम से शुद्ध होते जाइए, फिर आप संन्यास, सर्वकर्म संन्यास कीजिए। विकल्प क्या है? जहां शुद्ध हो जाएं वहीं से आप संन्यास कर लीजिए। तो इसलिए सिद्धः तर्हि सर्व आश्रमी नाम ज्ञान कर्मणोः समुच्चय। लेकिन पूर्व पक्षी जो हैं, वो जो समुच्चयवादी हैं, वो उसी पे ही चिपके रहते हैं। तो कहते हैं फिर तो मैं कह रहा हूँ, आपने ये जो कहा कि ये कर्म का और ज्ञान का संबंध है, तो बस ठीक है, यही तो हम कह रहे हैं, ज्ञान कर्मणोः समुच्चय दोनों होने चाहिए। तब भगवान शंकराचार्य जी समझाते हैं कि भाई अच्छी तरह समझो, ना मुमुक्षो हो सर्व कर्म संन्यास विधानात्। नहीं, आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि मुमुक्षु के लिए सारे वैदिक कर्मों का संन्यास, त्याग का विधि है। वेद जो कहते हैं आप स्मार्त और श्रौत कर्म लीजिए, वही वेद कहते हैं अब आप अपने स्मार्त और श्रौत कर्मों को त्याग कर दीजिए।
सन्यास एक अलग आश्रम है, ठीक है, इसलिए उसका विधान है। इसलिए समुच्चय ये मत कहो कि कर्म कभी नहीं छोड़ना है, कर्म का त्याग कभी नहीं होना है, और कर्म करते करते ज्ञान उत्पन्न और ज्ञान और कर्म इकट्ठे रहेंगे। ये भूत इनके ऊपर जो सवार है कि ज्ञान और कर्म का समुच्चय ही मोक्ष साधनम है, उसको अब शंकराचार्य जी इस आधार पे तोड़ना चाहते हैं कि इसका विधान है कि मुमुक्षु के लिए, जो मुमुक्षु जिसका ज्ञान उत्पन्न हो गया है कर्मों से, उसको सारे के सारे कर्मों का श्रौत और स्मार्त, उसका सन्यास, उसका त्याग करना चाहिए और केवल ज्ञान में स्थित होना चाहिए। अब भगवान हमको बता रहे हैं कि कहाँ वेद में अनेक स्थानों पर ये स्पष्ट कहा है कि चतुर्थ आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सारे कर्मों का सन्यास करने वाला सन्यास आश्रम है। ये लोग कहने लगे हैं कि सन्यास आश्रम है ही नहीं, क्योंकि अगर कहा कि कर्म सदा करने हैं तो फिर कर्म का सन्यास तो है ही नहीं। अब वो शंकराचार्य जी दिखाते हैं कि देखिए बृहदारण्य को उपनिषद में, ठीक है, वहां क्या कहा गया है, व्युत्थाय अथा भिक्षाचर्यम चरंती। तो ऐसे जो मुमुक्षु हैं जिनको वैराग्य है और जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, याद रहे ये नहीं कि केवल वैराग्य है तो आप कर्म को छोड़ देंगे, वो बुद्धिज्म हो जाएगा। बुद्धिस्ट लोगों ने सीधा कर्म का त्याग करा दिया, लेकिन यहाँ क्या है, आप वैदिक कर्म अपना कीजिए फल का त्याग करके, अपना मोर्चा ना छोड़िए, भगवान का यज्ञ का वर्धन कीजिए। वो यज्ञ का वर्धन जब आप भक्ति से करेंगे तब आप अपने कर्मों के छोड़ने के अधिकारी हो जाएंगे। तो सन्यासी से स्टार्ट नहीं करना, सन्यासी के लिए पकना है पहले। बुद्धिज्म में इसलिए कोई भक्ति ही नहीं है क्योंकि वो किसी आत्मा को स्वीकार नहीं करते, किसी सत्य को स्वीकार ही नहीं करते। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये सारा जगत भगवान नारायण का वपु है, यहाँ भगवान नारायण ही खड़े हैं, हम सब भगवान नारायण के अंदर हैं। इसलिए अगर हम कुछ गलत, जैसे अगर दिल ठीक प्रकार से नहीं धड़कता तो अंदर शरीर को रोग हो जाता है ना, कोई भी अंग अपनी मर्जी नहीं कर सकता, वो कैंसर कर देगा। हर अंग को एक अंदर की आज्ञा के अनुसार, एक यज्ञ के अनुसार आहुति देनी है, वो है श्रौत और स्मार्त कर्म। तो व्युत्थाय वो अपने कर्मों को छोड़ देते हैं। अरे ये तो बड़े इरिस्पॉन्सिबल है। नहीं, क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि उनका जो कर्मों ने कार्य करना था वो हो गया। अब वो कर्ता अपने आप को देखते ही नहीं है, वो अपने आप को अकर्ता आत्मा देखते हैं। इसलिए सब छोड़ के भिक्षाचर्यम चरंती। ये कमाल देश है, देखिए इतने बड़े ये लोग कौन हैं, इतने महान लेकिन इतने वैरागी कि ये पूरी तरह सभी इच्छाओं को छोड़ के भिक्षा, केवल वो शरीर की रक्षा के लिए ग्रहण करते हैं और तत्व ज्ञान में सदा रहते हैं। इसको भिखारियों का देश नहीं समझना चाहिए, ये बहुत ही बड़े लोग हैं। आगे तो फिर नारायण उपनिषद में अब भगवान बता रहे हैं, वहां क्या लिखा है, तस्मात् संन्यासम एषाम तपसाम अतिरिक्तम आहु। ठीक है, तो ये लोग इनका कहना है कि सन्यास जो है वो सारी तपस्याओं में से सबसे श्रेष्ठ है। अब ये नहीं कि भाई कर्म को छोड़ देना, तो जो आजकल चल रहा है कि सब छोड़ दो और नालायक की तरह बैठो, वो नहीं। सारे कर्मों को बिना फल की इच्छा से करते हुए शुद्ध हो जाओ और ज्ञान की तपस्या में लग जाओ, वो सन्यास है।
फिर उसके बाद भगवान नारायण उपनिषद का ही अगला एक और श्लोक देते हैं, न्यास एव अत्यरिच्यत अत्यरिच्यत, अर्थात न्यास माने कर्मों, सर्व कर्मों का त्याग ही लाइफ का गोल, सारी जीवन इसमें अंत होना चाहिए, सारी तृष्णा शांत, केवल अंतरात्मा इति। और फिर आगे नारायण उपनिषद में कहा है, कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनेक अमृतत्वमाशुः। देखो वो लोग ना कर्म के द्वारा, ना प्रजा, अपने पुत्र या संतान, ये सब वेद के अंग हैं। तो यज्ञ जब करते हैं तो संतान जो है वो वेद की अंग है, धन, वो इन सब से आशा नहीं रखते। उनकी अमृतत्व, मृत्यु को जीत लेने की आशा किससे है? त्यागेन एके, केवल त्याग से। अमृतत्वम, जहां मृत्यु नहीं है उसको इच्छा करने वाले हैं ये लोग। देखिए ये हमारा भारत कितना कैसा देश है। आज हम पूरे वर्ण आश्रम, पूरे धर्म, वैदिक धर्म से ही अलग हो गए हैं। हम सोच रहे हैं कोई बाबा लोग हैं कहीं बैठे हैं, उनसे कुछ इस प्रकार अध्ययन करके शास्त्र को जानने वाले भारत कहीं लुप्त ही हो गया है। फिर क्या कहा? जाबाल उपनिषद, ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत। तो ये जो विकल्प कहा गया था, आश्रम का विकल्प, कि यदि यदहरेव विरजेत, जिस दिन आप वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात अपने वैदिक कर्म करते करते, बिना वैदिक करे नहीं। वो तो आजकल के सारे मॉडर्न साधु यही कर रहे हैं, भगौड़े, कर्म के भगौड़े। वो नहीं, ये अपने वैदिक कर्म करते हुए जब ये सच्चे उसको प्राप्त हो जाते हैं वैराग्य को, तो वो ब्रह्मचर्य से ही प्रव्रजन कर सकते हैं, अर्थात सर्व कर्म संन्यास कर सकते हैं। इत्यादयः श्रुतयः, आगे स्मृतियां जो हैं वो कल देखेंगे। इति सर्वं शिवम प्रणाम।